तुम एक आदि मानव हो, तुम प्रागैतिहासिक काल में रहते हो और तुम जंगली जानवरों से घिरे हुए हो। तुम्हारे आसपास दूसरे इंसान हैं और तुम्हारे आसपास तुम्हारी कम्युनिटी है, तुम एक ट्राइब में रहते हो। तुम्हें जिन चीज़ों से ख़तरा है उसमें जंगली जानवर तो हैं ही, पर साथ ही साथ बुरा मौसम है, फ्लड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, बिजली है, गड्ढे हैं, जहरीले सांप हैं, मच्छर हैं, क्योंकि तुम इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस से भी मर सकते हो। और तुम्हें ये तुम्हारी सिचुएशन है और जिस चीज़ से तुम लड़ रहे हो वो है, लेट्स से ख़तरनाक जानवर। सो एक शेर है, उसके पास बड़े बड़े दांत हैं, बहुत तेज़ है वो, और वो छुप कर अटैक कर सकता है, और उसके पास क्लॉज हैं। और तुम्हारे पास है घंटा, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता, शेर के मुकाबले तुम में कोई शक्ति नहीं है। और एक शेर को मारना तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली असंभव है, स्पेशली तब जब तुम अकेले हो। और फिर तुम्हें अपने आप को शेर से लड़ने और शेर से जीतने लायक बनाना पड़ता है। सिंपल तरीका है, शेर से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओ, शेर से ज़्यादा ख़तरनाक बन जाओ, इतने डेंजरस बन जाओ कि शेर तुम्हारे पास आए भी नहीं। ये हो नहीं सकता। सो यू नीड अनदर सोल्यूशन। यू नीड अनदर सोल्यूशन बिकॉज द प्राइस ऑफ दिस फर्स्ट सोल्यूशन इज़ टू हाई। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। शेर से ज़्यादा ताकतवर और तेज़ और ख़तरनाक बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, राइट? पर एक सस्ता सुंदर टिकाऊ सोल्यूशन अवेलेबल है जो कि तुम्हें शेर से बचाएगा और शेर से ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा, और इसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा ख़ास। शेर के पास है उसका शरीर जो कि डेंजरस है। तुम्हारा शरीर कुछ खास है नहीं, और तुम्हारे पास बहुत सारे शरीर हैं, दूसरे लोगों के शरीर हैं। वो तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम उनके आसपास रहते हो, तुम लोग आपस में बातचीत करते हो, एक जगह पे रहते हो, वगैरह वगैरह। एंड यू नीड दोज बॉडीज टू बी विथ यू व्हेन यू go against the शेर। हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू मेक श्योर कि वो लोग तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारे पीछे खड़े रहें, तुम्हारे आसपास रहें हथियार पकड़कर, और जब शेर तुम्हारे पास आए या तुम्हारे परिवार के पास आए तो वो लोग तुम्हारे आसपास खड़े हों और तुम्हारी रक्षा करें और शेर से लड़ें और शायद शेर को मार दें। कैसे करोगे? दिस इज़ वॉट यू नीड। दीज आर द रिसोर्सेज दैट यू नीड टू सॉल्व द शेर प्रॉब्लम। हाउ डू यू गेट दैट? टर्न्स आउट इन ह्यूमन ट्राइब्स इस रिसोर्स की कीमत ज़्यादा नहीं है। और इनफैक्ट वो जो दूसरा सोल्यूशन था पहले वाला, शेर से ज़्यादा ताकतवर बनो, एक्सरसाइज करो, डेंजरस बनो, उससे इसकी कीमत काफ़ी कम है। द ओनली थिंग जो इसकी कीमत है वो है अग्रीमेंट। तुम्हें बस अपने आसपास के लोगों के साथ अग्री करना है। अगर तुम उनकी हर बात में हाँ मिलाओगे तो तुम उनके साथ कम्युनिटी बना पाओगे, यानी कि वो तुम्हें हमारे लोग जो ग्रुप है उसका हिस्सा मानना शुरू करेंगे। और ऐसा जब होगा तो तुम पे होने वाले हमले को वो अपने आप पे होने वाला हमला समझेंगे, क्योंकि वो तुम्हें अपना एक्सटेंशन मानेंगे। इसी प्रकार ट्राइब्स बनती हैं, इसी प्रकार कम्युनिटीज़ बनती हैं, शेयर्ड आइडेंटिटी बनती है। शेयर्ड आइडेंटिटी का मतलब है जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, और हम लोग मिल के एक यूनिट हैं। और जब हम लोग मिल के एक यूनिट बनते हैं तो शेर हमारे आसपास नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर वो उसने आज एक को मार डाला तो कल 20 उसकी गुफा के सामने खड़े मिलेंगे नुकीले हथियारों के साथ। सो शेर से निपटने के, टू समराइज, शेर से निपटने के दो तरीके हैं, एक हाई कॉस्ट है और एक लो कॉस्ट है, राइट? लो कॉस्ट तरीका हमने अपनाया और हमने ट्राइब्स को स्ट्रांग बनाया। पर जो लो कॉस्ट ऑप्शन है उसकी कॉस्ट एक्चुअली उतनी भी नहीं है जितना मैंने अभी बताया। तुम्हें अपने ट्राइब के लोगों के विश्वासों के साथ अग्री करना पड़ेगा अगर तुम्हें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बट यू डोंट हैव टू बिलीव इन इट। तुम अगर वो जिन चीज़ों को मानते हैं उनमें नहीं भी मानते हो तो भी तुम उनका सपोर्ट प्राप्त कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ लाई। तुम्हें बस झूठ बोलना है। ऑल यू हैव टू डू इज से यप आई बिलीव यू। देर इज़ नो वे फॉर देम टू नो दैट यू डोंट बिलीव। उनके पास ये पता करने का कोई तरीका नहीं है कि जब तुम कहते हो कि हाँ मैं वही मानता हूँ जो तुम मानते हो, तुम सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तुम्हें बस बोलना है, मुंह से बस बोलना है
कि मैं मानता हूँ तुम जो मानते हो। मैं मानता हूँ कि कद्दू असल में केले हैं। मैं मानता हूँ कि बंदर असल में भूत हैं। मैं मानता हूँ कि इस पेड़ के आशीर्वाद से आसमान में तारे चमकते हैं। तुम्हें इनमें से किसी भी चीज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है अपनी कम्युनिटी के सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए। तुम्हें बस उनसे कहना है, मैं मानता हूँ। ये हमारे पूरे के पूरे मतलब मानवता के इतिहास का सबसे बढ़िया डील था। हमें बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ मिली, बहुत ही कम खर्चा करके। खर्चा विश्वास है, पर अगर विश्वास नहीं भी है, तो भी झूठ बोल दो और उनका सपोर्ट प्राप्त कर लो। एक बहुत लंबे समय तक ये चला। लोगों ने अपनी ट्राइब्स के साथ सॉलिड रिश्ते बनाए और शेर और भालुओं को अपने आप से दूर रखा, क्योंकि दैट वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ डूइंग इट, इट वाज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट। पर फिर एक और तकलीफ आई, और इस तकलीफ के लक्षण एक्चुअली पहले काफ़ी दिखने शुरू हो गए थे। सो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे सामने शेर है, पर तुम मान लो आंखें बंद करके कि तुम्हारे सामने शेर नहीं है, तो तुम मर जाओगे। यहाँ पे तुम्हें किस चीज़ ने मारा? शेर ने? नहीं, यहाँ पे तुम्हें सच को एक्सेप्ट ना करने वाली क्वालिटी ने मारा। अगर तुम एक गड्ढे में कूद जाओगे, बहुत गहरे गड्ढे में कूद जाओगे, ये समझ के कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम मर जाओगे। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें गड्ढा दिखा नहीं था, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उस सच को मानने से इनकार किया कि इस गड्ढे में गिर के लोग मर सकते हैं। सच को ना मानना एक खतरा है, उसी प्रकार जैसे शेर एक खतरा है। और जब हमने ट्राइब्स को बनाया एक दूसरे के साथ बस एग्री करके, मैं मानता हूँ तू जो बोल रहा है, तू मानता है मैं जो बोल रहा हूँ, हम लोग सेफ हैं, हम लोग टुगेदर हैं और हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक समय ऐसा आया जब ट्राइब के दूसरे मेंबर्स के जो बिलीव्स थे, उनको मानना अपने आप में एक खतरा बन गया। उसी प्रकार का खतरा जैसे शेर था। तो तुमने शेर नामक खतरे से बचने के लिए ये इकोनॉमिकल एफिशिएंट तरीका अपनाया, पर अब ये इकोनॉमिकल और एफिशिएंट तरीका बन गया है एक मार्ग जिस पर चल के तुम शेर जितने ही एक बड़े खतरे से जाकर मिल रहे हो। शायद ये खतरा बीमारी है। शायद तुम्हारे ट्राइब के लोग मानते हैं कि एक पर्टिकुलर फल को खाना ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर चाहता है कि तुम उस फल को खाओ। पर तुम्हें पता है शायद कि उस फल को खाना तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, या शायद ऐसा कि उस फल को खाकर अगर तुम इमीडिएटली मर नहीं जाओगे तो भी कुछ सालों बाद मरोगे, क्योंकि उसमें धीमा जहर है। तब अपने ट्राइब के विश्वास को मानकर तुम जो सिक्योरिटी प्राप्त करते हो, और अपने ट्राइब के विश्वास को ना मानकर तुम जिस डेंजर को अपनाते हो, तुम्हें उन दोनों को आपस में इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मानवता का जो इतिहास है, हमारा जो इतिहास है, वो इसी प्रकार के खतरों को नापने और आपस में उनके वज़न को नापने में बीता है। पर अगर आप एक सरल जवाब चाहते हैं कि रिलीजन पैदा कैसे हुआ और रिलीजन आज तक एग्जिस्ट क्यों करता है, तो उसका जवाब यही है कि ये एफिशिएंट सॉल्यूशन था एक प्रॉब्लम के लिए। हम एक ऐसे जीव हैं जिसको अपने आप को बचाने के लिए आपस में मतलब जो कम्युनिटी होती है ट्राइब का, उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है खतरों से निपटने का। हम बड़े-बड़े खतरों से निपट जाते हैं अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो। और एक दूसरे की मदद करने का जो सबसे सरल तरीका था, एक ऐसे समय में जब हमको प्रकृति के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं था, वो तरीका बस एग्रीमेंट था, वो तरीका बस विश्वास था, वो तरीका बस हाँ, मैं मानता हूँ, तू जो मानता है, ये था। और आज हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पे हमारे पास और बड़े खतरे हैं। शेर अब एक खतरा नहीं है, क्योंकि हमने अपने लिए बहुत बड़े-बड़े अर्बन स्पेसेस, अननेचुरल स्पेसेस सम पीपल माइट से, बना लिए हैं। और इन स्पेसेस में रहने के दौरान हमारे सामने जो खतरे हैं, वो खतरे असल में उस एक्सट्रीमली एफिशिएंट और इकोनॉमिकल बार्गेन की वजह से आए हैं, जहाँ पे आज हम लोग वैक्सीन से मुंह मोड़ने वाले लोगों को देखते हैं। वैक्सीन्स हमें ख़तरनाक बीमारियों से बचाते हैं, ऐसी बीमारियां जिनके सोर्स को हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। जीवाणु, कीटाणु,
और इन जीवाणुओं से बचाने वाला जो तरीका है वैक्सीन्स, अगर इस पर आपके बगल वाला विश्वास नहीं करता है तो उस समस्या को सुलझाने के लिए आप वो तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसने कभी आपको शेर से बचाया था। आप उससे नहीं कह सकते कि हाँ मैं मानता हूँ कि वैक्सीन्स बेकार हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हाँ मैं मानता हूँ कि मून लैंडिंग नहीं हुई थी, हाँ मैं मानता हूँ कि गोबर खाने से कैंसर क्योर हो जाता है। शेर नामक खतरा हमारे सामने अब नहीं है, पर ऐसे कई खतरे अब हमारे सामने हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे ऊपर हैं, जो दिखते नहीं हैं पर हैं ज़रूर। एंड दिस इज़ वाई religion as a way of holding tribes together does not work anymore. The tribes got too big and the tigers disappeared. Thank you for listening.